ग्लोबल मार्केट के वाले से भी बात करेंगे। शकील साहब, पहले मैं आपकी जानना मांगूंगा कि जरा मुआशी टीम की भी बात कर लें। जो हमारी बरामदात हैं उसको बढ़ाने के लिए उनकी क्या तरजीहात हैं इस वक्त? देखिए, जो हमारी माशी टीम है उसमें भी कुछ तजादात हैं कहने और करने में, क्योंकि कुछ वज़रा कहते हैं आमदाद पे फोकस करने की ज़रूरत है और पहले $50 बिलियन, $60 बिलियन, $100 बिलियन तक ले जाने की ज़रूरत है, $1 ट्रिलियन की इकानमी बनाना है पाकिस्तान को। लेकिन जो मेन माशी टीम है उसका फोकस कहीं और है। वो कर्ज़े लेने पे, बॉन्ड जारी करने पे और दीगर जो ममालिक हैं उनसे माली मुआवनत लेने पे उनका फोकस है। इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट का उन्होंने रुख किया हुआ है। अमेरिका से डॉलर की उन्होंने जो माली मुआवनत मांगी है, अभी तक अमेरिका ने कोई पॉजिटिव जवाब नहीं दिया। इसके अलावा IMF से कर्जा, ADB से कर्जा, वर्ल्ड बैंक को ऑन बोर्ड लिया हुआ है। तो उनका फोकस ये है कि हमें कहीं से कर्जे मिल जाएं, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग मिल जाए। एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के ऊपर उस तरह का फोकस हमें नज़र नहीं आ रहा। यही वजह है कि इस साल एक्सपोर्ट्स पिछले साल से भी कम हुई हैं। और यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान के लिए इतना इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो यूरोपीय यूनियन के साथ वो पाकिस्तान के हक में है। अगर हम $12-13 बिलियन की ट्रेड कर रहे हैं यूरोपीय यूनियन के साथ, तो हम $8-9 बिलियन एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं और $3-3.5 बिलियन की अशिया इंपोर्ट कर रहे हैं। 27 कंट्रीज हैं यूरोपीय यूनियन के, लेकिन 5-6 ऐसे कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारी ज़्यादा ट्रेड है, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड और इस तरह के कंट्रीज़ हैं। तो हमें अपनी एक्सपोर्ट्स मज़ीद हम बढ़ा सकते हैं इन 27 कंट्रीज़ को, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारी माशी टीम है, जो लीडरशिप है, उसका इस तरफ फोकस हो। लेकिन बरामदात बढ़ाने के ऊपर उस तरह का फोकस नज़र नहीं आ रहा। अलबत्ता बयानात ज़रूर दिए जा रहे हैं इस हवाले से। बयान दिए जा रहे हैं। सारा साहिबा, जिस तरीके से अभी हम बात भी कर रहे हैं, ज़ाहिर है ग्लोबल मार्केट को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत भी है। हम इस पर अपनी सारी डिपेंडेंसी नहीं रख सकते। लेकिन जब हम बात करते हैं बांग्लादेश की, वियतनाम की, वो ऐसा क्या कर रहे हैं कि हमारी सिर्फ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में भी वो हमसे आगे हैं? एक तो जिस तरह अभी फोकस की बात हो रही थी कि एक्सपोर्ट्स पे फोकस रखने का, बहुत पहली बात तो है कि हमारी गवर्नमेंट का एक्सपोर्ट्स के ऊपर से फोकस बार बार हट जाता है। उसकी एक वजह करंट अकाउंट में रेमिटेंस के इनफ्लो भी हैं। पिछले 20 सालों में जो शेयर है इनफ्लोस का फ्रॉम द एक्सपोर्ट्स वो हाफ हो चुका है, और जो शेयर है रेमिटेंसेस का करंट अकाउंट में वो डबल हो चुका है। जहाँ तक बात है हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो ऐसा क्या कर रहे हैं, तो उसमें एक चीज़ ये है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं रेज करना चाहूँगी कि पाकिस्तान की जो वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स हैं टू द EU एंड टू द US एज वेल, जो ग्लोबली हम एक्सपोर्ट्स करते हैं, उसमें कॉटन का शेयर बहुत ज़्यादा है। बल्कि अगर आप कंपैरिजन करें, आप प्लॉट करें बांग्लादेश, वियतनाम, चाइना, इंडिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, तो पाकिस्तान का शेयर 50% है वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स में। यानी कि हमारी जो 50% वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स हैं वो कॉटन बेस्ड हैं। उसके बाद बांग्लादेश का आता है, उसके बाद इंडिया का आता है, और वो कम होता चला जाता है जैसे ही हम चाइना, वियतनाम और बाकी ममालिक की तरफ जाते हैं। तो आई थिंक जो पहला स्टेप ये है कि जो हमारी टॉप टैरिफ लाइन्स हैं, मोस्ट डिमांडेड टैरिफ लाइन्स इन द यूरोपियन मार्केट एज वेल एज इन द US, अगर हम उनको टारगेट करना शुरू करें, वो उस कॉम्पोजिशन को फॉलो करना शुरू करें, तो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। लेकिन मैं इसके साथ ये भी कहना चाहूँगी कि जहाँ पे हमें कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स बनाने हैं वहाँ पे कंप्लायंट भी होने चाहिए। वी विल हैव टू कंप्लाई विद ऑल द इमर्जिंग रेगुलेशंस जो वेस्ट से आ रही हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है दैट इज़ कॉस्ट इफेक्टिवनेस। अगर हम कंप्लायंट भी हैं, हमारे प्रोडक्ट कस्टमाइज्ड भी हैं, लेकिन अगर हम कंपेटिटिव नहीं है, हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ही इतनी ज़्यादा है कि वो प्राइस आउट कर देती है प्रोडक्ट को, तो अल्टीमेटली हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकेंगे। बिल्कुल सारा साहब, ये तो मुसलसल जो हमारी इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल सेक्टर है, वो ये मुतालबात उठाते रहेंगे। कंपेटिटिवनेस बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ज़ाहिर है हमारी कॉस्ट इतनी ऊपर चली जाएगी कि वैल्यू एडिशन कर भी लें तब भी हम एक्सपोर्ट्स में उनसे आगे नहीं जा सकते। डॉक्टर अली सलमान साहब, मैं आपकी जाने पाऊँगा, जब वैल्यू एडिशन की भी हम बात कर रहे हैं, खासतौर पर जब हम एक्सपोर्ट सेक्टर में टेक्सटाइल को देखें तो तकरीबन 70% एक्सपोर्ट्स हमारी टेक्सटाइल सेक्टर से हैं। लेकिन मुआशी टीम की जो पूरी कोशिश इसमें होनी चाहिए वो हमें दिखाई नहीं दे रही, जितना पोटेंशियल हमें टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर भी दिखाई देता है। लेकिन टेक्सटाइल तो अभी भी हमारा मेजर एक्सपोर्ट का शेयर है वो टेक्सटाइल के पास ही है, ओवरऑल भी टेक्सटाइल के पास है। लेकिन ख़ुद EU की तरफ से ये इस तरह की ऑब्जर्वेशंस आई हैं कि हमारे पास हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए। हमें जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी के सेक्टर में हम काम कर रहे हैं, माइंस एंड मिनरल्स के सेक्टर में हमें काम करने की गुंजाइश है। इन सब तमाम सेक्टर्स में हम वैल्यू एडिट करके, वैल्यू एडिशन करके हम EU के अंदर इसी GST+ के अंदर एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं, उनको बढ़ा सकते हैं। टेक्सटाइल तो रहेगा,
लेकिन हमें डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं आपसे एक कमेंट और भी चाहता हूँ। ज़ाहिर है जब इस हम रिपोर्ट को देखें, इसमें और बहुत सारे ऐसे मुतालबात हैं, इसका जिक्र किया गया है। यूरोपीय यूनियन ने जो पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि जब हम ये देख रहे हैं कि जो आलमी कन्वेंशन की तादाद एक तो बढ़ाई गई है, वो 34 कर दी गई, लेकिन इसमें कुछ दीगर मुतालबात भी हैं इसके साथ, जैसे कि जो वफाकी और सूबाई सतह पर एंटी करप्शन इदारे हैं उनकी सलाहियत बढ़ाने पर भी बहुत जोर दिया गया है। फिर गुड गवर्नेंस की भी बात की गई है। ये भी कितनी ज़रूरी है जब हम इस फ्रेमवर्क में जाना चाहते हैं तो? जी, ये गुड गवर्नेंस का जो कन्वेंशंस हैं, ग्लोबल कन्वेंशंस जिस पे हमने कमिटमेंट की है, उसी का एक हिस्सा है। और अगर आप आईएमएफ की भी गवर्नेंस रिपोर्ट देखें, उसमें भी ट्रांसपेरेंसी की तरफ, एसेट डिक्लेरेशन की तरफ काफ़ी ज़ोर दिया गया है, बल्कि अब वो कंडीशंस का हिस्सा बना दिया गया है, जो कि सरकारी मुलाजमीन, मिनिस्टर, सब लोग, पार्लियामेंटेरियंस अपने असासे एसेट डिक्लेयर करें। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल मुनासिब बात है। हमारे पब्लिक रिसोर्सेज ज़ाहिर है अवाम की अमानत हैं, और अवाम को ये जानने का हक हासिल है कि उनके रिसोर्सेज कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ट्रांसपेरेंसी और करप्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए बिल्कुल सही, जो भी स्टेप्स लेने चाहिए वो हुकूमत की अपनी जिम्मेदारी है, उसको लेना ठीक चाहिए। है। डॉक्टर अली सलमान साहब, मैं दो फैक्टर्स का जिक्र करूंगा। एक तो डिप्लोमेटिकली हमारी पोजीशन इस वक्त अच्छी है ग्लोबल सीन पर, फिर इसका भी ज़्यादा फायदा हासिल होगा नए फ्रेमवर्क में जाने के लिए। और सेकेंडली 94% यूटिलाइजेशन है जीएसपी प्लस स्टेटस की, तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव हैं जब हम 2027 में दाखिल हो रहे होंगे और इस फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। इसमें हमें इस वक्त जो चूँकि हमारा जो डिप्लोमेटिक हमने इन्वेस्टमेंट की है, उसका हम रीजन के अंदर भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अमेरिका के साथ जिस तरह आज ही खबर आई है रॉयटर्स की कि पाकिस्तान ने दरख्वास्त की है अमेरिका से $10 बिलियन की फॉरेन एक्सचेंज सपोर्ट के लिए, तो वो शायद उस तरफ हमारा डिप्लोमेटिक कैपिटल ज़्यादा इन्वॉल्व है ईयू के मुकाबले में। ईयू में हमें इसी फ्रेमवर्क में रहना पड़ेगा जब तक कि हम इस पर सिग्नेटरी हैं, और इसी फ्रेमवर्क में अपनी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको बेहतर करना पड़ेगा, रिपोर्टिंग को बेहतर करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ जो ट्रांसपेरेंसी है उसको बेहतर करना पड़ेगा। और फिर ये प्रोविंशियल सतह के ऊपर, चूँकि ये तमाम जो शोबे हैं, लेबर, इन्वायरमेंट, उनका ताल्लुक सूबाई हुकूमतों से है, तो इस पर हमें अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है, खुद वफाकी हुकूमत में भी और साथ साथ सूबाई हुकूमतों में भी। जहाँ भी इनकी कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट्स है, वहाँ पर कैपेसिटी को बेहतर करने की ज़रूरत है। लास्टली सारा साहिबा, मैं आपसे कमेंट चाहता हूं। इस वक्त एक और जो सूरत हाल बनती है हम देख रहे हैं रिसेंटली, उसमें हम जिक्र करेंगे जो ग्लोबल चोक पॉइंट है बाबुल मंदब की, हम इस वक्त देख रहे हैं कि नाकाबंदी की गई है। इससे ट्रेड किस हद तक मुतासर हो सकती है, लास्टली आप इस पर कमेंट कीजिएगा प्लीज। तो बेसिकली हमें देखना पड़ेगा हमारी ट्रेड किस तरफ हो रही है। एक्सपोर्ट्स हमारी वेस्टर्न मार्केट्स में जा रही होती हैं, हमें इंपोर्ट किया करते हैं, जो कि जहाँ पे आपने कहा है कि चोक पॉइंट है, तो इंपोर्ट्स के ऊपर डेफिनेटली इफेक्ट आएगा। लेकिन एक्सपोर्ट्स हमारी जो है वो बेसिकली क्योंकि वेस्टर्न मार्केट्स की तरफ गामजन है ज़्यादातर, तो आप कह सकते हैं कि वन साइडेड इम्पैक्ट आएगा वाया इंपोर्ट्स, क्योंकि हमारे एक्सपोर्टर्स ही इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो ट्रांसफ़र करेंगे, उसकी इंक्रीज इन कॉस्ट जो है वो इफेक्टिवली एक्सपोर्ट में ट्रांसफ़र होगी, हमारी प्राइस कंपेटिटिवनेस के ऊपर इफेक्ट आता है। और ग्लोबली अगर देखा जाए तब भी ट्रेड मुतासर होगी, सिर्फ पाकिस्तान की बात अगर ना की जाए। आई थिंक पूरे रीजन की होगी, क्योंकि हम उस चोक पॉइंट से सिर्फ हमारी ही शिपमेंट्स नहीं क्रॉस करती, जितनी भी साउथ एशियन शिपमेंट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा शिपमेंट्स क्रॉस करती हैं, तो वहाँ पे फिर चैलेंज आ जाता है कंपेटिटिवनेस का। बिल्कुल ठीक है। सारा साहब बहुत शुक्रिया। ट्रेड इकोनॉमिस्ट हमारे साथ मौजूद, सलमान साहब आपने हमें ज्वाइन किया, शकील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। शो का वक्त खत्म होता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।